जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो मुट्ठियों में ताज रखते हैं। उन्हें कल की फिक्र ही कहाँ जो ठोकरों में ताज रखते हैं। जो खैरात में मिलती जिंदगी तो हर शख्स कामयाब होता, ना कदर होती हुनर की ना ही कोई लाजवाब होता। एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम सुनते ही उनके सम्मान में सभी का सिर झुक जाता है, सभी के मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट की भावना आ जाती है। एक ऐसा शख्स जिन्हें दिल से सलाम करने को मन करता है। जमशेद जी टाटा के पुत्र रतन जी टाटा ने नवल जी टाटा को गोद लिया था और उन्हीं के पुत्र थे रतन टाटा, यानी दादा और पोता दोनों का नाम एक ही था। उनका जन्म 28/12/1937 यानी 1937 को एक पारसी परिवार में हुआ। 1948 में जब रतन टाटा लगभग 10 वर्षों के थे तब उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया। उसके बाद उनकी दादी नवाज बाई ने ही उनका पालन पोषण किया और उन्हें गोद भी ले लिया। वह अपनी दादी के काफी ज्यादा करीब थे। पिता नवल टाटा ने सिमोन टाटा से दूसरी शादी कर ली। वो कुल 3 भाई थे। रतन जी की शुरुआती शिक्षा मुंबई और शिमला में हुई। उसके बाद वो पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क कार्नेल यूनिवर्सिटी चले गए, जहां 1955 में उन्होंने आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर की भी डिग्री हासिल कर ली। 1970 के दशक में रतन जी को टाटा समूह में एडमिन पोस्ट पर अपॉइंटमेंट कर दिया गया। उस समय टाटा कंपनी के कर्ता धर्ता विजनरी JRD टाटा थे। 1991 में JRD ने जब टाटा सन्स से रिजाइन किया तो रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। उस समय टाटा ग्रुप में 95 यानी 95 कंपनियां थी। ज्यादातर सभी कंपनियां कमोडिटी व्यापार में ही थी। उनमें से कोई भी कंपनी देश के बाहर कारोबार नहीं करती थी तथा उसका नेतृत्व में भी समस्या थी। शुरू में रतन टाटा को अपनी ही कंपनी के बड़े अधिकारियों और उस समय के प्रमुख रूसी मोदी के विरोध का सामना करना पड़ा। जवाब में रतन जी ने उन्हें मजबूत करने के उद्देश्य से अनेक नीतियां लागू की, जिनमें रिटायरमेंट की एज, सहायक कंपनियों के हेड को ऑफिस में रिपोर्ट करना और अपने मुनाफे यानी प्रॉफिट में से टाटा सन्स को रॉयल्टी देना आदि सभी कुछ शामिल था। रतन टाटा ने युवा प्रतिभाओं को महत्व देते हुए उन्हें बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया और पुराने मैनेजमेंट के विरोध को दबाते चले गए। अपनी कार्य कुशलता से सभी को समझा दिया कि साथ रहोगे तो आगे जाओगे, वरना निकाल दिए जाओगे। अब समय था भारत से निकलकर पूरी दुनिया में परचम लहराने का, जिसके लिए उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को पूरी तरीके से छोड़ दिया और कम फायदे की कंपनियों या बिजनेस को ही समेटने का बहुत बड़ा फैसला ले लिया था। उन्होंने लगभग 21 वर्षों तक टाटा समूह का नेतृत्व किया और उनकी लीडरशिप में टाटा समूह का राजस्व लगभग 40 गुना और प्रॉफिट लगभग 50 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। जब रतन टाटा ने काम संभाला था उनकी ज्यादातर कमाई कमोडिटी से आती थी, लेकिन उन्होंने धाराओं के प्रवाह को ऐसा मोड़ा कि आज उनका मैक्सिमम बिजनेस ब्रांड से आने लग गया है। जब टाटा ने टेटली, जगुआर, लैंड रोवर, कोरस आदि को एक्वायर किया तो लोगों की जुबान से केवल एक ही बात निकली, टाटा की जेब इतनी बड़ी है कि वह पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी को भी अपनी जेब में रख सकते हैं। टाटा सन्स का पद संभालते समय ग्रुप का मैक्सिमम रेवेन्यू डोमेस्टिक था, जबकि आज टाटा का लगभग 65% रेवेन्यू विदेश से आता है। उनका देश प्रेम और सोशल कॉज जग जाहिर है। वह रुपए कमाने से ज्यादा लोगों का विश्वास कमाने में विश्वास करते थे। ज्यादातर लोगों को लगता है कि आलीशान घर, बड़ी गाड़ी, महंगी घड़ी और आभूषण ही उनकी पहचान है, जबकि रतन टाटा ने तो सादगी को ही अपनी पहचान बना लिया था। वह काफी ज्यादा सिंपल थे। अक्सर वे कभी इकोनॉमी क्लास में सफर करते हुए तो कभी ड्राइवर के साथ आगे वाली सीट पर बैठे हुए और कभी कभी अपने जूनियर्स एम्प्लॉयर्स जो होते थे उनके साथ जमीन पर ही घुटनों के बल बैठकर फोटो खिंचवाते हुए भी दिख जाते करते थे। भारत में सभी ने टाटा का नमक खाया है। आज टाटा चाय हो या ट्रक, ज्वेलरी हो या टेक्नोलॉजी, हर व्यक्ति की जिंदगी में वे घुस गए थे। जहां टाटा का नाम दिखता है लोगों का विश्वास जम जाता है। आंख बंद कर टाटा नाम को सर आंखों पर बिठा लेते हैं। टाटा मोटर ने भारत को अफोर्डेबल लखटकिया कार नैनो दी। ममता बनर्जी को इस चीज का आज दिन तक मलाल है कि उन्होंने टाटा को बंगाल से गुजरात भेजकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। 75 वर्ष के हो जाने पर टाटा जी ने 28/12/2012 को टाटा ग्रुप से रिजाइन कर दिया, जिससे वहां नेतृत्व संकट ही पैदा हो गया था। सभी ने टाटा के रिश्तेदार और शाहपुर पालम जी के बेटे साइरस मिस्त्री, जिनके पास उस समय कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर थे, को अपना लीडर मानने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया था। अंततः 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स से हटा दिया गया और रतन टाटा को फिर से अध्यक्ष बनना पड़ गया।
12 जनवरी 2017 में नटराजन देव चंद्रशेखर को टाटा समूह का नया अध्यक्ष बनाया गया। रतन जी ने अपने जीते जी अनेक कंपनियों में और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया। रतन जी ने 4 बार शादी करनी चाहिए, लेकिन किसी भी कारण से वह अंत तक अविवाहित रहे। उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। 26 जनवरी 2007 को उन्हें पद्म विभूषण का सम्मान भी मिला। उनके लिए भारत रत्न अवार्ड देने की कैंपेन को भी चलाया गया, लेकिन तब वह खुद ही आगे आए और बोले, मैं इंडियन हूं, यही मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। इतने महान थे मेरे दिल के करीब रतन टाटा। उन्हें नेस्कॉम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्हें 2007 में वेलफेयर रिलेटेड कॉर्नेली अवार्ड भी दिया गया। हाल ही में उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डायरेक्टर की उपाधि भी दी गई। 2012 में उन्हें बेस्ट सीईओ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्हें कुत्तों से बहुत ज्यादा प्रेम था। फरवरी 2018 में प्रिंस चार्ल्स ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए लंदन बकिंघम पैलेस इनवाइट किया, लेकिन तभी उनके कुत्ते टीटो की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने इसके लिए इतना बड़ा अवार्ड तक छोड़ दिया। टाटा ग्रुप के अलावा भी वे अनेक संगठनों के वरिष्ठ पदों पर आसीन थे। वे प्रधानमंत्री की व्यापार एवं उद्योग काउंसिल के भी सदस्य थे। वे साउथ अफ्रीका के इन्वेस्टमेंट काउंसिलिंग, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के एशिया पैसिफिक सलाहकार समिति के भी सदस्य थे। 2006 में रतन जी को कार्नेल यूनिवर्सिटी द्वारा रॉबर्ट एस सम्मान से भी नवाजा गया था और 2008 में उन्होंने भारतीय गरीब स्टूडेंट की मदद के लिए कार्निवल यूनिवर्सिटी को $50 मिलियन का दान दिया, जो किसी भी यूनिवर्सिटी को किया गया आज तक का सबसे बड़ा दान है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अनेकों बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना किया, लेकिन उनका एक ही मूल मंत्र था, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। किसी भी समस्या के केवल 2 ही समाधान है, या तो उसमें भाग लो या फिर उसी से भाग लो। उनकी नजर में काम का मतलब पूजा करना था। वे बहुत ही शांत स्वभाव के शर्मीले व्यक्ति थे जो आडंबरों से हमेशा दूर रहते थे। आज उनकी 100 से ज्यादा कंपनियां 100 से भी ज्यादा अधिक देशों में फैली हुई है। टाटा नमक, टाटा चाय, मसाले, कार, स्टील, ट्रक, टेक्नोलॉजी, केमिकल, कंज्यूमर, ज्वेलरी, पावर, होटल, कपड़े, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, एयरलाइंस, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी जगह टाटा एक बड़ा ब्रांड बने हुए। वह बहुत बड़े समाज सेवी और देश प्रेमी तो थे ही थे, साथ ही साथ बहुत बड़े दरिया दिल और खुश मिजाज इंसान भी थे। वो एक स्किल्ड पायलट भी थे। लोग अपने माँ बाप को आदर्श माने या ना माने, रतन टाटा को अपना आदर्श मानने लग गए थे। वे रुपयों में तो अंबानी और अदानी को टक्कर दे ही रहे थे, लेकिन सम्मान और इंटीग्रिटी की दृष्टि से रतन टाटा उनसे बहुत ज्यादा आगे थे। 1998 में जब रतन टाटा ने अपनी पहली कार इंडिका बाजार में उतारी तो वह फेल होने लगी। किसी की सलाह पर वे टाटा मोटर्स को फोर्ड को बेचने चले गए। तब फोर्ड के मैनेजमेंट ने उन्हें कहा, जब तुम्हें पैसेंजर कार चलानी ही नहीं आती तो फिर इस कार का बिजनेस शुरू ही क्यों किया था, और हम हारे हुए व्यक्ति के साथ संबंध बिल्कुल नहीं बनाएंगे। 9 साल बाद सन 2008 में रतन टाटा ने फोर्ड के लग्जरी ब्रांड जगुआर लैंड रोवर JLR को खरीद उन्हें घुटनों पर ला दिया और उसी साल सबसे सस्ती नैनो गाड़ी को लॉन्च कर सड़कों पर उतार दिया। कुशल नेतृत्व, मेहनत, दृढ़ निश्चय, ईमानदारी और राष्ट्र प्रेम उनको पंचामृत थे। कोविड-19 में उन्होंने दुखियारों की मदद के लिए पीएम फंड में 1500 करोड़ का दान किया था। उनका मानना था जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। शुरुआती व्यावसायिक जीवन में वह व्यापार के दांव पेंच सीखने के लिए खुद मजदूर बन गए। लेबर के साथ खाना भी खाया और उनके साथ सोए भी। उनमें काबिलियत थी बड़े से बड़े फैसले लेकर जोखिम उठाने की और गलत फैसलों को अपने पुरुषार्थ से सही साबित करने की। 26/11/2008 को मुंबई ताज में लगभग 166 निर्दोष लोगों की जान चली गई। जिन एम्प्लॉइज की जान चली गई थी उनकी उस दिन तक ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की बची हुई सैलरी उनके परिवार को 1 महीने के अंदर अंदर एक साथ दे दी। इतना ही नहीं, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन और मेडिकल सपोर्ट भी पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया। आज टाटा ग्रुप ब्रिटेन का सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला ग्रुप है। TCS भी उनकी प्रेजेंस में ही लिस्ट हुई। वह जिस समय टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने उस समय टाटा का मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल 30,000 करोड़ का था और रेवेन्यू सिर्फ 14,000 करोड़ का था। आज वह 30,000 करोड़ को 25 लाख करोड़ का हो गया और 14 करोड़ को उन्होंने 5,25,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। 2004 में विदेश की बड़ी कंपनी TCS को भी IPO ले आए, जो आज टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी बनी हुई है। अकेले TCS में ही आज 6 लाख से अधिक कर्मचारी है। उन्होंने टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर टाटा ट्रस्ट को ही बना दिया, जिसका सारा रुपया समाज
समाज सेवा में खर्च किया जाता है। टाटा ने 2021 तक लगभग 102 अरब डॉलर का दान किया, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। अकेला टाटा ग्रुप भारत की 3% जीडीपी और भारत के सभी कॉर्पोरेट्स में सबसे बड़ा लगभग 30,000 करोड़ का टैक्स कंट्रीब्यूट करता है। आज टाटा ग्रुप का वैल्यूएशन पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। ईश्वर को भी स्वर्ग में अच्छे लोगों की जरूरत होती है। 9 अक्टूबर 2024 को 86 साल के रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह नई दुनिया को रोशन करने निकल गए। दिल से सैल्यूट है उस दानवीर को। यदि आप भी मेरी तरह रतन टाटा के फैन हैं, दीवाने हैं, यदि रतन टाटा आपके भी रोल मॉडल हैं, तो कमेंट कर उनकी 3 अच्छाइयों के बारे में जरूर बताइए कि अंबानी, अडानी और रतन टाटा में आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है और क्यों है। यह भी कमेंट करके जरूर बताइए, क्या उन्हें भविष्य में भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट कर यह भी बताएं कि भारत में ऐसा और कौन है जो रतन टाटा के बराबर का कद रखता है। जल्द ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।